Hello dear students, good morning. Welcome back to your English class. Students, today we're gonna study Unit 7 poem When I Set Out for Lioness from Class 8 English NCERT book Honeydew. This poem is entitled as When I Set Out for Lioness. Set out means किसी चीज के लिए निकल पड़ना, कहीं जाने के लिए. Lioness is the name of a place. It is a mythical place and it is believed that it has been submerged into the sea now. So here in the poem, the poet has imagined this place, okay, and the composer of this poem is Thomas Hardy. He was a really famous British poet and a novelist, and by profession he was an architect also. So as a young apprentice architect, British poet and novelist Thomas Hardy once visited a parish to supervise the restoration of a church. Apprentice means any person who is doing an internship to learn any particular skill. नौसिखिया, किसी भी काम या स्किल को या हुनर को सीखने के लिए जब आप प्रैक्टिस करते हो तो उसको अप्रेंटिस बोलते हैं. एंड पैरिश मीन्स कोई कस्बा या कोई जगह जहाँ पे अपने लोग होते हैं, उस कस्बे का अपना एक चर्च होता है. रेस्टोरेशन मीन्स दोबारा से उसको बिल्डअप करना या उसको रेनोवेट करना, मरम्मत करना. तो जब थॉमस हार्डी एक यंग अप्रेंटिस थे, जब वो एक यंग आर्किटेक्ट थे और प्रैक्टिस कर रहे थे आर्किटेक्चर की, तो उस वक्त उन्होंने एक पैरिश में एक जो चर्च था उसके रेस्टोरेशन का उनको काम मिला था. मीन्स उनको दोबारा से उसको मरम्मत करनी थी उस चर्च को, और इसलिए वो वहाँ गए थे, उन्होंने वहाँ विजिट किया था. ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पैरिश, पीपल नोटिस्ड अबाउट two things about him: a new glow in his eyes and a crumpled piece of paper sticking out of his coat pocket. Crumpled means मुड़ा हुआ. तो जब वहां से वो वापस आए पेरिस से, तो लोगों ने दो चीजें नोटिस की उनके बारे में. फर्स्ट तो ये कि उनका जो फेस था वो बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा था, उनकी आंखें जो थी वो चमक रही थी. मीन्स जब कोई आप काम करने के लिए निकलते हो, जब उसमें सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपके फेस पे ये बात दिख जाती है. तो इसी तरह से थॉमस हार्डी भी जब अपने जो पैरिश की जो जर्नी थी वहां से जब वो लौट रहे थे तो लोगों ने उनके फेस पे ये नोटिस किया था, ग्लो एक नोटिस किया था. साथ ही साथ एक क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर भी था, एक पेपर था जो कि उनकी कोट की पॉकेट से बाहर की तरफ झांक रहा था या दिख रहा था. That paper, it is recorded in one of his biographies, contained the draft of a poem. You are going to read that very poem inspired by a visit to a place which the poet calls Lioness. तो वो ही पेपर उनकी बायोग्राफी में भी रिकॉर्ड किया गया है और उसमें यही पोयम जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका ड्राफ्ट था. और उन्होंने ये पोयम लिखी थी इंस्पायर होके जहाँ पे वो गए थे पेरिश में. और लायोनिस जो एक प्लेस है उसी के बारे में सोच करके, इमेजिन करके और उसी से इंस्पायर्ड होके उन्होंने ये पोयम लिखी थी. नाउ लेट्स गेट इनटू द रीडिंग ऑफ दिस पोयम. व्हेन आई सेट आउट फॉर लयनेस 100 miles अवे, द राइम वाज ऑन द स्प्रे. सो थॉमस हार्डी कहते हैं कि जब मैं लयनिस के लिए घर से निकला था शाम के टाइम पे, तो लयनिस जो जगह थी वो बहुत ही ज्यादा दूर थी. 100 miles मीन्स 100 मील की दूरी पे कहीं जाके वो जगह थी, बहुत दूर पे थी और शाम का टाइम था. द राइम वॉज ऑन द स्प्रे. राइम मीन्स फ्रॉस्ट, जो ओस की बूंदें होती हैं उनको बोलते हैं. स्प्रे मीन्स हर जगह स्कैटर्ड या फैला हुआ. तो पोएट का कहना है कि जब शाम के टाइम वो लयनिस के लिए निकल पड़ते हैं तो वो बहुत ही दूर होती है और इस वक्त जो पत्तियों पे, पेड़ों पे, हर जगह पे ओस की बूंदें जो है जमी हुई होती हैं, फ्रॉस्टेड होती हैं वहां पे. एंड स्टारलाइट लिट माई लोनसमनेस. लोनसमनेस मीन्स अकेलापन, लोनलीनेस. स्टारलाइट
शाम के बाद अब चलते चलते क्या हो चुका है, रात हो चुकी है। और रात के टाइम पे वो कहते हैं कि जो मैं अकेले चल रहा था इस जर्नी पे, इस सफर में, तो मेरी जो कंपनी थी वो स्टार लाइट थी। मींस जो सितारे निकले हुए थे रात के टाइम पे आसमान में, स्काई में, वही उनको अकम्पनी कर रहे थे और उन्हीं की रोशनी से वो रास्ते को देख पा रहे थे। When I set out for Lyonesse 100 miles away, यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है उसी लाइन का। तो इस तरह से थॉमस आर्डी बताते हैं कि जब मैं लर्निस के लिए निकला था तो वो बहुत दूर थी, करीब 100 माइल्स अवे, और हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। मीन्स उसकी बूंदें जो जमी हुई थी पत्तियों पे, पहाड़ों पे, रास्तों पे। और मेरे अकेलेपन में जो मेरा साथी था उस वक्त, वो जो सितारों की रोशनी थी वही थी, जिसके वजह से मैं इस रात में रास्तों को भी देख पा रहा था। तो एक तरह से ये जो स्टारलाइट थी वो मेरा मार्गदर्शक थे, मुझे रास्ता दिखाने का भी काम कर रहे थे। What would be chance at Lyonesse while I should sojourn there? Bechance means by chance। यहाँ पे पोएट ने इस तरह से इसको लिखा है। बाई चांस मीन्स मीन्स बाई चांस हो जाना, किसी तरह हो जाना, अपने आप ही हो जाना। सोजॉर्न मीन्स स्टे, मीन्स ठहरना, कहीं पे बिताना वक्त। तो यहाँ पे थॉमस आर्डी कहते हैं कि जब मैं लायनिस के लिए निकला था तो मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं जब वहाँ जाऊँगा तो मेरे साथ क्या होगा। और मेरी जर्नी की स्टार्टिंग में मुझे ये भी नहीं पता था कि ये जो जर्नी है मेरी, ये जो जिस काम के लिए मैं निकला हूँ अभी, वो उसका क्या असर पड़ेगा इनके ऊपर। नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर नॉट डिड द वाइजेस्ट विजर्ड गेस। वाइजेस्ट मीन्स बहुत ही चालाक, विजर्ड मीन्स जादूगर। तो उनका कहना है कि जब मैं लायनेस गया था तो मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए थे। मीन्स ये चेंजेस जो थे वो इंटरनली थे। मीन्स क्योंकि वो जिस जगह पे गए थे वो बहुत ही मिथिकल प्लेस है और वो चर्च के रिस्टोरेशन के लिए गए थे। तो ऐसा था कि उनका कहना था कि उस जगह पे उन्होंने साक्षात गॉड को देखा था, ईश्वर को देखा था। और ये जो स्पिरिचुअल फीलिंग उनके अंदर आई थी, बहुत ही इंटरनली वो चेंज हो गए थे, अंदर से उनके अंदर चेंजेस आ गए थे। जब आपके सोल में, जब आपकी आत्मा के अंदर, मीन्स जब आपको कुछ टच कर जाती हैं चीज़ें बहुत ही डीपली, तो आप चेंज फील करते हो अपने आप में। तो ठीक उसी तरह से जब वो लायनेस पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने काम को स्टार्ट किया था तो उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए थे इंटरनली। तो इसी के बारे में उनका कहना है कि वो जो हो रहा था उनके साथ, इसके बारे में कोई भी गेस नहीं कर सकता था, चाहे कोई प्रॉफिट हो। मीन्स जैसे कि प्रॉफिट मीन्स पैगंबर या दूत जो ईश्वर द्वारा भेजे जाते हैं, तो उन्हें ऐसा माना जाता है कि सब पता होता है या वो भविष्यवाणी कर सकते हैं चीज़ों की। लेकिन थॉमस हार्डी का कहना है कि उनके अंदर जो इंटरनली चेंजेस आ रहे थे उसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था, चाहे कोई पैगंबर होता या फिर कोई बहुत ही चालाक जादूगर होता। कोई भी इस बारे में गेस नहीं कर सकता था कि जो कि उनके साथ इस वक्त हो रहा था, जो भी उनके अंदर चेंजेस आ रहे थे, उनको बिल्कुल ये चमत्कार के जैसे लग रहे थे। What would be chance at Lyonesse while I should sojourn there? वो दोबारा से ये बात बोलते हैं कि बाई चांस हो रहा था, जो भी उनके साथ हो रहा था वो अपने आप होता जा रहा था। मीन उसके अंदर चेंजेस आते जा रहे थे और वो उनका जो वहाँ पे ठहरना था उनके बारे में कोई भी गेस नहीं कर सकता था कि उनके साथ क्या होना था वहाँ पे। Now when I returned from Lyonesse with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless. Surmise means guess करना किसी चीज के बारे में, radiance means glow and fathomless means very deep, means जब बहुत ही गहराई वाली बात की जाए जिसको कोई भी समझ पाना इतना इजी ना हो तो उसको fathomless बोलते हैं। तो उनका कहना था कि जब वो लायनेस से वापस आ रहे थे तो उनकी आंखों में एक चमक थी, उनके चेहरे पे क्या था, एक ग्लो था।
और इस चीज के बारे में जितने लोग थे वो सारे लोग नोटिस कर रहे थे चुपके चुपके। कोई बाहर से एक्सप्रेस तो नहीं कर रहा था, बोल नहीं पा रहा था, लेकिन ये म्यूट होके लोग गेस कर रहे थे, उनकी चमक को वो ऑब्जर्व कर रहे थे, उनके फेस की चमक को। और डीपली, क्योंकि उनकी जो थॉट्स थे बहुत डीप हो चुके थे, तो कोई उनके बारे में इतनी इजीली समझ भी नहीं सकता था, तो लोग सिर्फ गेस कर पा रहे थे कि कुछ तो हुआ है कि इसके फेस पे इतनी चमक है। सी, जब आप इंटरनली बहुत चेंज हो जाते हो तो ये चीज़ आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है, तो फिर क्या होता है, ये चीज़ आपके फेस पे भी नजर आती है, दिखती है। तो जब वो लैनिस के लिए निकले थे, व्हेन ही सेट आउट फॉर लैनिस, इट वॉज डिफरेंट। बट जब वो वापस आए तो उनके फेस पे बहुत ही अलग टाइप की चमक थी, और उनकी आंखें चमक रही थी, उनके फेस पे ग्लो था जिसको लोग नोटिस कर रहे थे। When I returned from Lioness with magic in my eyes, उनका कहना था कि जब मैं वापस आया तो मेरी आंखों की जो चमक थी वो बिल्कुल एक मैजिक की तरह थी, एक जादू ही लग रही थी। मीन्स जैसे कोई करिश्मा हो गया हो, और लोग इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे। तो मैं इंटरनली इतना चेंज फील कर रहा था, और लोग उस चेंज को मेरे फेस के ग्लो से गेस भी कर रहे थे। तो यहाँ पे कितने अच्छे से थॉमस आर्डी ने इस चीज़ को बताया है कि जब उन्होंने स्टार्ट किया था लैनिस के लिए, जब वो निकले थे, तब उन्हें इस बारे में पता नहीं था कि वो कितने चेंज हो जाएंगे इंटरनली। और उनको ये जो जगह थी उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा दूर थी, 100 माइल्स अवे थी। लेकिन लास्ट स्टैंजा में वो कहते हैं कि जब वो रिटर्न हुए लायनिस से तो उनकी आंखों में एक जादुई चमक थी जिसको सारे लोग नोटिस कर रहे थे। सो that is all about this poem. I hope you have understood this. I'll see you next class, students. Thank you.